हाय गाइस, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदीद एंड वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कैप्सूल शो। मैं आपकी रियाज दीदी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके स्केलेटन सिस्टम के साथ में। आज का जो टॉपिक है वो स्केलेटन सिस्टम है, यानी कि कंकाल तंत्र। आइए देखते हैं कि कितने बहुत सारे एग्जाम्स में, क्योंकि ये कैप्सूल शो आप हर एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं, तो ये जो कंकाल तंत्र वाला टॉपिक है वो कितने एग्जाम्स में पूछा जाता है, जितने भी एग्जाम्स हुए उन सब में क्या क्या क्वेश्चन आए स्केलेटन सिस्टम को लेकर, बस आज के सेशन में उसी के बारे में बात करेंगे। सो आप फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आप लोग आंसर करेंगे फटाफट से कि क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि व्हाट डज एक्सिल स्केलेटन इज कंसिस्ट ऑफ। तो आपसे पूछा जा रहा है अक्षीय कंकाल में क्या शामिल है। अक्षीय कंकाल की हम बात करते हैं तो अक्षीय कंकाल में क्या शामिल होगा, स्कल होगा, वर्टिब्रल कॉलम होगा, रिब्स एंड स्टर्नम होगा। अक्षीय कंकाल के अंदर आपकी इस खोपड़ी भी शामिल होती है, जिसके अंदर जो है वो अगर हम टोटल काउंट करें तो 29 बोन, अगर 29 नहीं दे रखी है तो फिर 22 बोन, है ना। कान और गर्दन की हड्डी को अलग भी कर देते हैं कई बार, है ना। तो यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं, वी हैव 26 वर्टिब्रल कॉलम, एंड रिब्स की बात करें तो वी हैव 24 रिब्स एंड 1 स्टर्नम। तो ऐसे करके हम कहेंगे कि ऑल ऑफ दिस विल बी द वेरी राइट आंसर। ठीक है, ये वाली चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नेम द लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन ऑफ बॉडी। तो हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी का आप लोगों को नाम बताना है। तो सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी आपकी कौन सी है, तो वी हैव फीमर, है ना, जो कि हमारी सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी होती है। लेकिन वी हैव सेकंड लार्जेस्ट बोन, हमारे पास एक दूसरी सबसे बड़ी हड्डी भी होती है जिसका नाम है टीबिया। तो टीबिया हमारी सेकंड लार्जेस्ट बोन होती है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन थोड़े फास्ट करेंगे क्योंकि ये आपका कैप्सूल शो है ना। तो अगला क्वेश्चन है कि भाई मनुष्य की खोपड़ी की एकमात्र गतिशील हड्डी का नाम बताओ। तो हमारी खोपड़ी यानी हमारा स्कल, जिसके अंदर 22 बोन्स हैं, यहाँ पर आपकी फेशियल बोन आती हैं। फेशियल बोन जिसे हम चेहरे की हड्डी कहते हैं, वी हैव 14 फेशियल बोन। फिर हमारे ब्रेन की हड्डी आती है, और हमारे पास में जो है वो कितनी ब्रेन बोन होती है, तो ये ध्यान रखना, हमारे पास में जो है वो टोटल ब्रेन बोन 8 होती हैं। 8 और 14 22 हो गए। अब इसके अंदर अगर हम कानों को जोड़ दें, 3 हड्डी इस कान में, 3 हड्डी इस कान में, तो 6 हड्डी हो गई, और एक हमारे गले के अंदर होती हैं। तो इस तरह से हमारे पास टोटल जो बोन्स होंगी वो 29 हो जाएंगी। मनुष्य की खोपड़ी की एकमात्र गतिशील हड्डी का नाम, ये जो आपका निचला जबड़ा है वो मूवमेंट करता है, देखो ये वाला जबड़ा मूवमेंट करता है, और इसको हम मैंडिबल बोन के नाम से जानते हैं, है ना। तो हम कहेंगे कि बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पतली हड्डी का नाम आप लोगों को बताना है। जो सबसे पतली हड्डी होगी तो फेब्यूला होगा, स्टेपिस होगा, है ना, या फिर यहाँ पर बोला है थिनेस्ट बोन, तो स्टेपिस होगा, मेलियस। मेलियस कहाँ पर होता है, इनकस, मेलियस, स्टेपिस, यही होता है ना। फिर इनकस कान की बोल रहे हैं, तो मेलियस, इनकस, स्टेपिस, ये तो कान की है, और एक ये फेब्यूला है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेक्ट आंसर करेंगे, डेफिनेटली ए यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि उन मांसपेशियों का नाम बताइए जो एक दूसरे के विरोध में काम करती हैं। नाम से ही पता लग रहा है कि अपोजिशन है इनके बीच में, और एंटागोनिस्ट मसल्स हम इन्हें कहते हैं, विरोधी पेशियां या फिर विरोधी मांसपेशियां हम इन्हें जो है वो कहते हैं। सो हम कहेंगे कि सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, विरोधी मांसपेशियां, यानी कि सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी मांसपेशी का नाम बताइए। तो सबसे छोटी मांसपेशी, देखो स्टेपिस सबसे छोटी थी ना, आपकी मसल्स, आपकी बोन स्टेपिस सबसे छोटी थी जो कि कान में थी। तो सबसे छोटी मसल्स की बात करोगे ना तो उसका नाम स्टेपिस जैसा ही होगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्टेपिडियस, है ना। तो स्टेपिडियस इज आर स्मॉलेस्ट मसल्स, तो ये आपका स्टेपिडियस हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी कैन से कि सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जाता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट स्केलेटल मसल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू रेड एंड व्हाइट मसल्स। तो लाल और सफेद मांसपेशी के अंदर अगर हम वर्गीकृत करते हैं तो वो आपकी सार्कोप्लाज्मिक होगी, या फिर मायोग्लोबिन होगी, या फिर मायोसिन। तो मायोसिन होगी क्या, जिसे हम कह रहे हैं कि कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफेद जो है के अंदर वर्गीकृत किया जाता है। बताओ देखिए क्या यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर होगा, व्हाट विल बी द वेरी राइट आंसर। जल्दी से बताइए कि क्या यहाँ पर, तो देखो सार्कोप्लाज्मिक की हम बात करते हैं तो सार्कोप्लाज्मिक होगा, मायोग्लोबिन, अच्छा मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के साथ में कुछ मिक्स जैसा दिख रहा है ना, तो मायोग्लोबिन हो सकता है। अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ, मायोग्लोबिन के अलावा आप लोगों ने सुना होगा मेलानिन। अब आप लोगों को मेलानिन और मायोसिन के अंदर सिमिलैरिटी जो है वो फील हो रही होगी। तो सोचिए समझिए और विचार कीजिए कि क्या यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्हाट विल बी द वेरी राइट आंसर।
जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट से। क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा? यहाँ पर हम मायोसिन तो डेफिनेटली नहीं करेंगे। लाल और सफेद की बात करें, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि हीमोग्लोबिन के साथ में जो है ये हीमोग्लोबिन के साथ में ये जो है वो सिमिलरिटी शो कर रही है, रेड कलर। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? मायोसिन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पसलियों, अंगुलियों की हड्डियों को हम क्या क्या नाम से जानते हैं? तो आपके हमारे पास में 14 फैलेंजेस होती हैं, है ना, 14 ही हाथ में और 14 ही पैर में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फैलेंजेस हम इसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फैलेंजेस यानी कि अंगुलियां 14 ही हाथ में, एक हाथ में 14 है, दूसरे हाथ में 14 है, एक पैर में 14 है, दूसरे पैर में भी 14 हड्डियां होती हैं। तो हमने यहाँ पर कहा फैलेंजेस। मेटाकार्पल हाथ में होती हैं जो कि 5 होती हैं ना। गर्डल्स की अगर हम बात करते हैं तो गर्डल्स आपकी जो है वो बेसिकली क्या रहेंगी? गर्डल्स तो आप लोगों की इसी के अलावा हेमेट हो गया, है ना। तो गर्डल्स तो जो कि फिसलती हैं, है ना, विसर्पी जॉइंट हम इसे कहते हैं ना, कार्पल्स के अंदर ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ मौजूद होते हैं? देखो वी हैव 3 टाइप ऑफ जॉइंट। पहला जो होता है वो आपका फाइब्रस जॉइंट होता है। फाइब्रस का मतलब हो गया ऐसी हड्डियां जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करती हैं। दूसरा जो होता है वो आप लोगों का कार्टिलेज जॉइंट होता है, और कार्टिलेज जॉइंट का मतलब हो गया कि ऐसी हड्डियां जो थोड़ी बहुत मूवमेंट करती हैं। और तीसरा जो आपके पास में आएगा वो आप लोगों का होगा साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ तो वो अच्छा खासा मूवमेंट करती हैं। फाइब्रस जो है वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करती है, ये स्लाइजली मूवमेंट करती है और वो अच्छा खासा मूवमेंट करती हैं। तो हमारे पास कितने टाइप के जॉइंट हो जाएंगे? हमारे पास में 3 टाइप के जो है वो जॉइंट यहाँ पर होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के जॉइंट जो है वो जनरली देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भाई मांसपेशियों की विद्युत गति को रिकॉर्ड करने के नाम, द रिकॉर्ड ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल्स इज नॉन एज। तो इसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राम कहते हैं। तो देखो कार्डिक शब्द आ गया तो हमें पता है कि हार्ट के बारे में बात हो रही है। तो अगर हार्ट के बारे में बात हो रही है तो कार्डिक शब्द है, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये आपको दिखाई दे रहा है मसल्स, और मसल से आप याद कर सकते हैं मायोग्राम। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट विल बी द वेरी राइट आंसर? वी कैन से गाइस बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? ज्यादा तुड़वा रखी हो तो हो सकता है अलग हो, लेकिन वैसे आपकी बॉडी के अंदर 206 हड्डियां होती हैं। 206 हड्डियां के अंदर से 80 हड्डियां आपके एक्सिल-स्केलेटन में होती हैं, 120 हड्डियां आपके दोनों हाथ और दोनों पैर में होती हैं, और 6 हड्डियां आपके पास में जो है वो बेसिकली क्या होती हैं? ग्रिडल्स पाई जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे 120 और 6, 126 और 80। तो ये आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है यानी उपांगीय कंकाल, और इसमें होती हैं अक्षीय कंकाल। तो इस तरह से हो गई आपकी 206 की 206 पूरी हड्डियां। अगला क्वेश्चन है एक्सिल स्केलेटन में कितनी हड्डियां होती हैं? अगर हम अपने एक्सिल स्केलेटन की बात करते हैं तो वी ऑल नो वेरी वेल वी हैव 80 बोन्स आर प्रेजेंट इन आवर एक्सिल स्केलेटन, है ना। 60 126 आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन में होते हैं यानी कि उपांगीय कंकाल, जिसमें आपके हाथ और पैर जो है वो दोनों शामिल हैं। तो ये वाली चीज भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मानव कशेरुकियों को किस प्रकार की हड्डी के रूप में वर्गीकृत किया गया है? अब बात कर रहे हैं यहाँ पे वर्टिब्रा, है ना। वर्टिब्रा के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये शॉर्ट में रहेगी, फ्लैट में रहेगी, इरेगुलर रहेगी या फिर रेगुलर। अब देखो जब हम बात करते हैं ना कशेरुकाओं की, यानी कि हम बात करते हैं वर्टिब्रास की, तो वर्टिब्रा बेसिकली आपकी स्पाइनल कॉर्ड की जो 26 हड्डियां है ना, तो ये जो 26 हड्डियों के अंदर जो सेगमेंट होते हैं ना, है ना, 26 हड्डियों में 33 सेगमेंट है। आपकी स्पाइनल कॉर्ड की 26 हड्डियों के अंदर 33 सेगमेंट है। ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पर जो है वो ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो 26 हड्डियों के अंदर आपके पास में कितने 33 सेगमेंट जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। गाइज एक बार सेशन को जरूर से जो है वो आप लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ये थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर जो है वो अच्छे से ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? चलिए तो हम यहाँ पर बात करते हैं जबकि तो लंबी तो हम नहीं बोल सकते इसको, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये इरेगुलर होती हैं। ये कैसी होती है? इरेगुलर टाइप की जो है वो बेसिकली बोन्स आपके पास में कहाँ गई, इरेगुलर टाइप की जो है वो होती है, इनकी अनियमित होती हैं। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो वो तो हमें पता ही है कि सबसे लंबी बोल दी तो हमारे पास फीबिया क्या बोलते हैं, फीमर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पसलियां, उरोस्थी और स्कैपुला सभी प्रकार की हड्डियां हैं। तो पसलियों की बात करते हैं, पसलियां, है ना। इसके अलावा स्टर्नम और उसके बाद में बोल रहे हैं स्कैपुला। पहली बात तो पसलियां आपके पास में 24 हैं, ठीक है। लंबी तो ये बिल्कुल भी नहीं है और इरेगुलर मैं इसे नहीं कह सकती, है ना। फिर उसके बाद में बात करते हैं उरोस्थी, स्टर्नम आपकी चेस्ट बोन होती है ना, और स्कैपुला
स्कैपुला की अगर मैं बात करती हूँ तो स्कैपुला कहाँ पर प्रेजेंट होती है, आपकी जो कंधे की हड्डी होती है ना, कंधे की, उसको हम जो है वो बेसिकली किस नाम से जानते हैं, स्कैपुला के नाम से जानते हैं ना। तो आप इसे फिर फ्लैट कहेंगे क्योंकि ये जितनी भी हड्डियां हैं ये एक्चुअली में फ्लैट जो है वो बोन्स की तरह काम करती हैं। टेंडन जो होते हैं वो मांसपेशियों को जो है हड्डी से जोड़ते हैं, तो टेंडन डेफिनेटली सही बात है, बोन टू मसल्स को कनेक्ट करेंगे, उनको हम टेंडन कहते हैं। और लिगामेंट होते हैं जो बोन को बोन से जोड़ते हैं, और वो जगह जहां पर हड्डियां जुड़ी होती हैं उसको हम जॉइंट कहते हैं। वो जगह जहां पर हड्डियां जुड़ी होती हैं उसको हम जॉइंट कहते हैं। अब आपको मुझे ये बताना है कि भाई आपके स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है ना, कि आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कितनी बोन्स होंगी। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे होमवर्क में देंगे, ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। और आपको ये सेशंस कैसे लगते हैं, द कैप्सूल शो आपको कैसा लगता है, ये भी आप लोग मुझे बताएंगे। इसके अलावा एक और चीज, अगर आप किसी भी प्रकार के बैच के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी चल रहा है भारी डिस्काउंट। आप ऑल कोर्सेज की लिस्ट में जाकर आप रेलवे एग्जाम की लिस्ट में जा सकते हैं, और वहां पर आप रेलवे की महापैक में को ले सकते हैं। आप इस महापैक को देखेंगे तो देखो यहाँ पे डबल वैलिडिटी दिखाई दे रहा है, ALP, RRB टेक्नीशियन, RPF कांस्टेबल, SI, NTPC और रेलवे ग्रुप डी, इन सभी के बैचेस आपको 27 महीनों के लिए मिलेंगे। और इसके अलावा 27 महीनों से अलग जो चीज है वो ये है कि इस बैच के अंदर 27 महीने तक इन सारे बैचेस के, चाहे 5 बैच आए, चाहे 50 बैच आए और चाहे 500 नए बैच आए, वो सारे बैच भी 27 महीने तक आपके। इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, ई बुक्स मिलती हैं, प्लेलिस्ट मिलती है। अब देखो इस पे आपने क्लिक किया, इस पे हम क्लिक करेंगे तो 8000 से ज्यादा मॉक टेस्ट है, 700 से ज्यादा ई बुक्स हैं, है ना। और इस बैच के अंदर 27 महीने के लिए जितने भी बैचेस होंगे वो सारे आपके। ये 1300 रुपए का दिखा रहा है, लेकिन नहीं, ये 1300 रुपए से भी आपको सस्ता मिलेगा। लेकिन कब, जब आप यूज करेंगे यहाँ पर एक कोड, और वो कोड आपका कौन सा होगा, वो कोड आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वो कोड आपको लगाना है Y698। जैसे ही आप ये Y698 कोड लगाते हैं आपको 80% डिस्काउंट तो मिलता ही मिलता है, और साथ में मिलते हैं आपको कॉइन। और जो इस बैच को मात्र 1100 रुपए के लिए कर देते हैं, यानी कि 1100 रुपए में मॉक टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, और इसके अलावा रिकॉर्डेड लाइव सेशन, और इसके अलावा 27 महीने तक जितने भी नए बैच आते हैं उनमें भी एनरोल, सारे रेलवे के एग्जाम्स के लिए। तो है ना अच्छा ऑफर, तो आप कोड यूज कर सकते हैं Y698, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो द कैप्सूल शो किस टॉपिक पर आप चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करेंगे। सो गुड लक गाइज एंड थैंक यू सो मच।